हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे 11 12 मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। आज हम लेकर आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करना है। हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, then their product is defined if and only if number of column of A equal to number of row of B and the order of A is number of row of A into number of column of B। कहने का मतलब कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा यदि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इक्वल टू हो नंबर ऑफ रो ऑफ B एंड दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर ऑफ रो ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी होगा। हमने यहाँ पे दोनों को क्या किया है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का डिफिनीशन यहाँ पे हम लिख दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं उसको ए इक्वल टू ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी इक्वल टू बी आई बी जे के एन क्रॉस पी। हम दूसरे का मैट्रिक्स इस प्रकार से लिए हैं कि पहला मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। जब यहाँ पे दोनों मतलब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो दोनों में इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो इसका हम प्रोडक्ट लिखते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी जे के एन क्रॉस पी होगा, ठीक है। इक्वल टू लिख सकते हैं ए आई जे बी जे के समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n एम क्रॉस पी इक्वल टू लिखते हैं सी आई के एम क्रॉस पी। यहाँ पे सी आई के इक्वल टू होगा वेयर सी आई के इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड if and only if number of column of A equal to the number of row of B and the order of A is number of row of A into number of column of B and is defined by। तो हमने यहाँ पे बोला है कि दो मैट्रिक्स तभी डिफाइन हो सकता है यदि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B हो, एंड उसके बाद क्या बोलना है कि द ऑर्डर ऑफ ए बी इज नंबर ऑफ रो ऑफ A इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B होगा। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिया, दूसरा का मैट्रिक्स बी लिया, और इस दोनों मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा डिफाइंड होगा, ठीक है। जब डिफाइंड होगा तो कुछ हमको इसको प्रोडक्ट करने के बाद कुछ ऐसा मिला, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ ऐसा मिला, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए जे लिखे नंबर ऑफ रो ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। जब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किए तो हमको एक तीसरा मैट्रिक्स मिला है, तो उसका क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ रो ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी होना चाहिए। जब तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा तो इस मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स का रो इंटू दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको तीसरा मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम प्राप्त हुआ। मतलब कि जब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक तीसरा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, उसका ऑर्डर पहला मैट्रिक्स के रो इंटू दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम होगा। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं बहुत बेहतर तरीक़ा से।
तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया। एग्जाम्पल हमने लिया a इक्वल टू A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, A21 A22 और A23। ठीक है, A31 A32 और A33। एक मैट्रिक्स हमने A ले लिया और दूसरा मैट्रिक्स एक हम लेते हैं B इक्वल टू B11 B12 B21 B22। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने से पहले देखते हैं कि ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस सॉरी तो डिफाइन ही नहीं होगा। ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, इसको हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो मेरा हुआ 3 क्रॉस 2 का हुआ, ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हुआ। ठीक है, अब हमको दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हम लिखेंगे ए इंटू बी। ए इंटू बी इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी क्या होगा। अब लिखने का तरीका हम यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरह से। ए इंटू बी करना है तो यहाँ पे देखेंगे इसका रो मतलब पहला मैट्रिक्स के रो को दूसरा मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ में। फिर दूसरा मैट्रिक्स के रो को पहला मैट्रिक्स के रो को दूसरा मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा मैट्रिक्स पहले पहला मैट्रिक्स के तीसरा रो को दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम के साथ और दूसरा कॉलम के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं। क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, मतलब कि फर्स्ट रो को हमको करना है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ और इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो को मतलब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ किए हैं इस मैट्रिक्स के, और फिर सेकेंड एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो लिखते हैं A11 B11 प्लस A12 B21 A12 B21 हो गया। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, A11 B12 A11 B12 प्लस A12 B22 A12 B22 हो गया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट रो का कहानी खत्म। तो फर्स्ट रो का मेरा कहानी खत्म, बचा सेकेंड रो। तो फिर सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे उसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं A21 B11 प्लस A22 B21। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, A21 B12 प्लस A22 B22
A22 B22 हो गया। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, थर्ड कॉलम, इसका भी कहानी क्या होगा, खत्म होगा। सेकेंड कॉलम की कहानी खत्म, हम थर्ड कॉलम को करेंगे। ठीक है, थर्ड रो को करेंगे, मतलब फर्स्ट रो का कहानी खत्म, सेकेंड रो का कहानी खत्म, और थर्ड रो का हम करेंगे। थर्ड रो का भी हम उसी तरीक़ा से करेंगे, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकेंड कॉलम के भी साथ। तो क्या होगा, A31 B11, मतलब कि इसको भी हम करेंगे इसके साथ और इसके साथ करके दोनों को जोड़ देंगे। A31 B11 प्लस A32 B21। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे और इसको भी इसके साथ करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, ये हो गया। अब लिखेंगे A32, क्या यहाँ पे लिखे A31 B12 A32 A31 B11 और A32 B21। ठीक है, अब लिखेंगे A31 B12 प्लस A32 और B22। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट को प्राप्त किए। जरा हम चेक कर लेते हैं, A11 B11 A12 B21। ठीक है, प्लस हो गया, और फिर A11 B12 प्लस A12 B22। ठीक है, फिर A21 B11 प्लस A22 B21। ठीक है, उसके बाद फिर होगा A21 B12 प्लस A22 B22। ठीक है, उसके बाद A31 B11 प्लस A32 B21। उसके बाद फिर होगा A31 B11 प्लस A32 B22। तो इस प्रकार से हमने दो मैट्रिक्स का क्या किया, प्रोडक्ट निकाले। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। हमको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। इसको भी हमको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 3x2 का मैट्रिक्स होगा, 3x2 का मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने से पहले हमको देखना होगा, मतलब कि इसका कॉलम इसके रो से इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी है, इसलिए मतलब हेंस ए बी इज डिफाइंड। इसलिए क्या होगा, ए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो लिखते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 2 0 3 4, और ये कितना है 2 7 -1 -1 1 5 -4। ठीक है, अब हमको इस दोनों को प्रोडक्ट करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ज़रा बड़ा सा लिख लेते हैं, 0 3 4। तो इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक कॉलम के साथ। फिर इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, यहाँ देखिए, मतलब कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे।
तो क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया। अब हम फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके लिख देंगे। तो क्या होगा 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर उसी तरीक़ा से इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। क्या होगा 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। फिर हो जाएगा 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4, ये हो गया। मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 10, ठीक है। फिर हो जाएगा 7 -1 -8, फिर होगा 0 -3 प्लस 20, फिर होगा 0 प्लस 3 -16। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 12 13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा, इसमें क्या होगा -13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लें। हम किए कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ चेक किया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार का है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 2x3 का ऑर्डर है, यहाँ पे देख रहे हैं 3x2 का ऑर्डर है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स का कॉलम क्या इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो यहाँ पे देखें कि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स का रो के बराबर है। जब रो के बराबर हो गया तो इसका प्रोडक्ट भी होगा, डिफाइन होगा। तो हमने इसका प्रोडक्ट किया, ठीक है। प्रोडक्ट हमने किस प्रकार से किया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई हमने किस प्रकार से किया है। तो इस मैट्रिक्स के रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के रो के फर्स्ट इस मैट्रिक्स के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, फिर उसी तरीक़ा से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए। और सबको मतलब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इस तरह से मेरा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे कुछ आया। तो ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया फाइनली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इरेज करते हैं। हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया, देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होगा डिफाइंड होगा। हेयर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है, देन क्या होगा, ए बी इज डिफाइंड। मतलब इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो गया तो तब इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। हम निकालते हैं प्रोडक्ट 6 9 2 3, ठीक है। 2 6 9 2 6 9 7 9 8, ठीक है।
प्रोडक्ट हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम करेंगे 6 × 2, ठीक है, प्लस 9 × 7, ठीक है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड कर दिए। फिर 6 × 6 प्लस 9 × 9, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। फिर क्या होगा 6 × 9 प्लस 9 × 8, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने लिख दिया। सिमिलरली 2 × 2 प्लस 3 × 7, ठीक है। फिर होगा 2 × 6 प्लस 3 × 9, 2 × 6 प्लस 3 × 9, फिर होगा 2 × 9 प्लस 3 × 8, 2 × 9 प्लस 3 × 8 इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 54 प्लस 72, यहाँ होगा 4 प्लस 21, 12 प्लस 17 और 18 प्लस 24 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको होगा, ऐड करने के बाद होगा 325 और 617 और यहाँ पर होगा 7 11 6 ये तो सही है ना, 6 × 9 और प्लस 9 × 8, ठीक है। उसके बाद होगा 25 और उसके बाद होगा 9 13 होगा 12 42। जरा हम चेक कर लेते हैं इसको एक फिर से, 6 × 2 प्लस 9 × 7, ठीक है, 6 × 6 प्लस 9 × 9, ठीक है, 6 × 9 प्लस 9 × 8 और उसके बाद फिर होगा 2 × 2 प्लस 3 × 7, ठीक है, 2 × 6 प्लस 3 × 9, ठीक है, और 2 × 9 प्लस 3 × 8, ठीक है, 6 × 4 12 प्लस, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, 4, ठीक है, 12, ठीक है, 24, ठीक है। ऐड करेंगे तो 17 5 ये, ठीक है, ये भी सही है 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया तो हमको ए रिजल्ट मिला। तो ए बी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, ए बी इक्वल टू मेरा कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी को जब हम प्रोडक्ट किए तो ए डिफाइन हो गया, ठीक है। क्या जब हम इसको उलट देंगे बी ए करेंगे तो डिफाइन होगा, जैसे कि ए बी में क्या था, 2 × 2 का मैट्रिक्स था और 2 × 3 का मैट्रिक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम रो के इक्वल है, इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो डिफाइंड हो गया। लेकिन क्या बी ए में 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 2 हो गया, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है।
और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया हुआ तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पॉइंट लिखते हैं, इफ AB इज डिफाइंड देन BA नीड नॉट बी डिफाइंड। मतलब कि यदि ए भी डिफाइंड है तो यह जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड हो, जो कि हमने एग्जांपल में दिखाया था। डिफाइंड कब होगी, लिखते हैं इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर then AB and BA both are defined। हमने लिखा है कि यदि ए एंड बी दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A21 और A22, ठीक है। A2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने B11, B12, B21 और B22, ठीक है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। तो हम जब इसको ए बी में देख रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए बी में भी देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए बी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी नंबर ऑफ रो इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू है नंबर ऑफ रो। जब हम बी ए करेंगे तो फिर सेम बात ही रह जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। ऑर्डर इसका क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम ही है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू है नंबर ऑफ रो। तो इस प्रकार से अब जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो दोनों का प्रोडक्ट ए बी हो या बी हो, दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो आज क्लास हम इतना ही रखते हैं। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको किसी भी तरह का कुछ कठिनाई आपको दिख रहा है, जैसे में जब हम लिख रहे हैं तो बड़ा लेटर है या छोटा लेटर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी समस्या का समाधान देंगे। लेकिन यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि अपडेट रहना चाहते हैं कि आप 12th का मैथ अच्छी तरह से पढ़ें, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि सारी वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपके पास चले जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।